दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। हम सब आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि हम सब अच्छे से रहें, खुशहाल ज़िंदगी गुजर बसर करें। दोस्तों, आइए हम लोग आपस में एक मशवरा करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक कहावत है समाज में कि खुशियाँ जितना बांटो तो बढ़ता है, गम जितना छुपाओ तो घटता है। तो क्यों ना हम सब मिलके गम को छुपाए और खुशियाँ बांटें। क्योंकि जब खुशियाँ बांटने से बढ़ता है तो बांटते रहना चाहिए। आपस में खुशियाँ बांटते रहे, खुशियाँ बढ़ते रहे। और क्या कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए, हमारे समाज में सिर्फ हमारे देश का ही बात नहीं है, हमारे समाज का बात नहीं है, पूरे दुनिया भर में एक ही मसला दिखाई देता है कि इंसान जो है, हम आपस में भेदभाव करते हैं दौलत के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, जो कि सरासर गलत है। मुझे तो ठीक नहीं लगता है और ठीक लगना भी नहीं चाहिए। किसी भी अच्छे इंसान को ठीक लगना भी नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है, मालिक ने जो हम सबको इंसान बनाया है, मालिक ने तो हम सब में कोई भेदभाव किया नहीं है। तो हम सब क्यों आपस में भेदभाव करें? मान लेते जो इंसान धर्म के आधार पे, दौलत के आधार पे ज़्यादातर जो है भेदभाव करते हैं। अब देखिएगा, कोई धर्म और जाति बीच में नहीं आता है। जो दौलत वाला हो जाए, हालांकि उसको कितना भी छोटे जाति का कहते हैं, ऐसा ठीक भी नहीं लगता बोलने में छोटा जाति, लेकिन समाज में कहावत है कि छोटा जाति है, नीचा जाति है। तो जब उस नीचे जाति के कोई भाई बहन धनी हो जाते हैं तो फिर वो फिर ऊंचे जाति के बराबर में आके खड़े हो जाते हैं, फिर उसको जो है ग्रहण भी करते हैं। कोई नकारता नहीं है, हटाता नहीं है। तो मेन बात है, दौलत के आधार पे ज़्यादातर भेदभाव करते हैं, देखा जाता है। तो दौलत के आधार पे भेदभाव क्यों करना? मान लेते हैं दुनिया में अरबपति है, खरबपति है, करोड़पति है। तो कौन सा एक करोड़पति, अरबपति, खरबपति मुझे दिखा दीजिए पूरे दुनिया में। करीब करीब तो 800 करोड़ हम इंसान हैं दुनिया भर में। तो 800 करोड़ में से एक इंसान दिखा दीजिए जो इंसान जो है खरबपति है। उनका जो है देसी भाषा में कहते हैं मूत्र का थैली, गू का थैली उनके जिस्म से अलग डब्बे में रखा जाता हो। वो भले मक्खन खाए, घी खाए, अमृत खाए, कुछ भी खाए, होना बनना उसको तो आखिर में गू बनना है, मूत्र बनना है। तो मूत्र और गू का थैली हर अरबपति, खरबपति और सड़क पे चलने वाला आम इंसान अपने जिस्म में लेके ही घूमते हैं। मालिक ने कोई भेदभाव किया नहीं है। वो कोई सड़क पे चलने वाला आम इंसान हो या अरबपति, खरबपति हो, या कोई देश का प्राइम मिनिस्टर हो, कोई देश का सुपर चीफ जस्टिस हो, कोई भी हो, इंसान इंसानी है, कोई भेदभाव नहीं है। कितना भी धनी आदमी, मान लेते दिन में 2 करोड़ कमाता हो, 2 लाख कमाता हो, 2000 कमाता हो, 100 ग्राम मक्खन नहीं खा सकता एक इंसान। यही इंसान का औकात है। इंसान, मालिक ने इंसान को बनाया है, 100 ग्राम मक्खन खा के हजम नहीं कर सकता एक इंसान एक दिन में। कि काहे का अमीर, काहे का गरीब, इंसान इंसानी है। हाँ, आपस में जो है एक दूसरे से बातचीत सही से करना चाहिए। एक इंसान दूसरे इंसान को इज्जत करना चाहिए, इज्जत से पेश आए हम सब आपस में। आमतौर पर देखा जाता है, कोई थोड़ा सा अमीर बन गया है तो गरीब से ऐसा बात करता है कि वो जैसा कोई इंसान नहीं है, कुछ और प्लानेट से आया हो। ये क्या तरीका हुआ? हम इंसान इंसानी है। देखिएगा, समाज में बहुत करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन अंदर से एकदम खोखला ज़िंदगी बिता रहे हैं, बीमारी से ग्रस्त है, तरह तरह का बीमारी जकड़ा हुआ है। एक सड़क पे आम इंसान चलने वाले को देखिएगा, खुशहाल ज़िंदगी, जेब में पैसा ना हो लेकिन खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो खुश रखने का मालिक जो है हमारा, खुशहाल ज़िंदगी देने वाला मालिक है। हम कोई कुछ नहीं है। भले कितना भी धनी परिवार में हमारा जन्म हो, लाखों करोड़ों बैंक बैलेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे हाथ में, हमारे बस में कुछ नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर साहब है, ऐसे ऐसे बीमारी से जूझ रहे हैं, डॉक्टर है लेकिन बड़े बड़े बीमारी में जकड़े हुए, ज़िंदगी किस मुसीबत में गुजार रहा है। और फिर एक रिक्शा चलाने वाला है, खुशहाल ज़िंदगी, मस्त मौला ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो ये कुदरत का करिश्मा नहीं है? मालिक है, हम सबको मानना चाहिए कि मालिक है। लेकिन हाँ,
हम आपस में जो है वायरस भरे हुए अपने मन में छोटे बड़े का सोच विचार रखे हुए, ये नहीं रखना चाहिए। मालिक ने तो ऑक्सीजन बनाया है, एक ही हवा से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इसमें कोई भेदभाव है नहीं। फिर हम इंसान आपस में भेदभाव किस लिए करते हैं, समझ में आता नहीं है। देखिए, हम इंसानों को तो मालिक ने समझ दिया है, हम लोग को थोड़ा समझदारी से चलना चाहिए। जानवरों को समझ नहीं दिया है। देखिए, हम लोग सड़क पे चलते, कितने लोग गुटखा चबा के थूक देते हैं दिन भर में, कितना गुटखा में पैसा बर्बाद करते हैं, सिगरेट पे पैसा बर्बाद करते हैं, कितने लोग शराब पे पैसा बर्बाद करते हैं। तरस नहीं आता है, कोई बाजार में कोई आवारा कुत्ता घूमते हैं, बिल्ली घूमते हैं, चिड़िया घूमते हैं, वो दाने दाने के लिए तरसते हैं। तो अपने ये बेफजूल खर्चा ना करके उनको थोड़ा कुछ दाना दीजिए, एक रोटी खरीद के दे दीजिए किसी एक कुत्ते को, देखिएगा तुरंत एक मन में अलग सा सुकून मिलेगा। करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे भाई बहन करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे मैं भी करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। करके देखिए, कोई गरीब आदमी है, गुपचुप तरीके से उसको थोड़ा हेल्प कीजिए, देखिए मन को कितना शांति मिलेगा। और हम सबको मिलके जहाँ तक हो सके अच्छा ही फैलाना चाहिए, देश भर में, दुनिया भर में अच्छा ही फैलाना चाहिए। बुरा अच्छा ही फैलाएंगे, कहते हैं कि दो तरीके पे इंसान जी सकता है, अच्छा और बुरा। आप अच्छाई पे चलोगे ऑटोमेटिक बुराई कम होते जाएगा, बुराई पे चलोगे तो अच्छा ही कम होते जाएगा। तो हम अच्छा ही समाज के लिए बहुत भलाई लेके आता है, तो हम सबको मिलके अच्छा ही फैलाते रहना चाहिए, अच्छे तरीके पे ज़िंदगी गुजर बसर करना चाहिए। हम अच्छा करके जाएंगे तो अगले पीढ़ी को ज़िंदगी गुजर बसर करने में आसानी होगा, अच्छा होगा। और मेरे ख्याल से जहाँ तक लगता है, गरीबी दुनिया में है नहीं, गरीब हम लोग बना के रखे, कुछ मुट्ठी भर इंसान ने, मुट्ठी भर सोच विचार वाले ने ये गरीबी बना के रखे। देखिए, आपके पास अरबों खरबों रुपया हो सकता है, आप उसका उपयोग कर नहीं सकते। मान लेते मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, न्यूयॉर्क में, लंदन में आपके पास एक 20 मंजिला इमारत हो, तो 20 मंजिला इमारत हो, आप हो इंसान अकेले ही, आप वो 20 मंजिला इमारत में बंदर की तरह गुलाटी मारते नहीं रहेंगे। आपको भाड़े पे देना है, कहीं ऑफिस खोल के रख दिए हैं, आपको उसमें गुलाटी नहीं मारना है। आप तो अकेले इंसान हैं, 5-6 फुट का शरीर लेके एक 100 स्क्वायर फीट का घर हो जाए तो आपके लिए काफ़ी है। तो फिर इतना दौलत हम लोग आपस में टैक्स चोरी करने के लिए सब कहाँ कहाँ दौलत छुपाते हैं। मेरे जान पहचान के कलकत्ता में, मुंबई में बहुत सारे भाई हैं, कारोबारी भाई हैं, किस तरह देखिए गरीबों का शोषण करते हैं। आम इंसान जो है, हम जैसे लोग ट्रेन में धक्का खा के, बस में धक्का खा के काम करके लेके जाते, उन लोगों के लिए काम बना के लेके जाते। वो लोगों के पास कैश में पेमेंट आता है बहुत सारा, तो उस पैसे को टैक्स से बचाने के लिए वो सबको जो है पेमेंट करते हैं कैश में, उसमें से 2% काटते हैं। क्यों, किस लिए दिखाते हैं कि हम कैश में पेमेंट दे रहे हैं, हालांकि वो अपना टैक्स बचा रहे और इधर से 2% और कमा रहे गलत तरीके में। हराम कमाई है ये सब, कभी सुकून नहीं मिलता है ऐसे लोग। मैं तो तरस खाता हूँ उन लोगों पे, मालिक से दुआ करता हूँ कि ऐसे लोगों को हिफाजत कीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि ये लोग जानते नहीं है कि कौन से आग में हाथ डाल दे। मालिक के करीब ये लोग सबसे घृणनीय लोग हैं, निंदनीय लोग हैं। मालिक के पास ये लोग कभी अच्छे नहीं हो सकते। मैं तो बहुत दुआ करता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या मालूम दौलत कमाते कमाते ऐसा हवस चढ़ चुका है दौलत कमाने का कि इस तरह का गरीबों का शोषण करते रहते। थक हार के ट्रेन में धक्का खा के, बस में धक्का खा के, पसीने से लगभग शरीर लेके उन लोगों के पास पहुँचते हैं। भाई लोग एसी में बैठे हुए आराम से, तो दिमाग लगाते हैं कि चलो इन लोगों का शोषण कैसे किया जाए, और फिर अपने आप को बहुत धार्मिक भी कहते हैं कि दिखाते हैं कि जो भाई लोग बहुत धार्मिक है। हालांकि इससे बड़ा अधर्म क्या हुआ, जो इतना मेहनत मजदूरी से काम करते हैं, उन लोगों का शोषण करते हैं एसी में बैठ के। ऐसा नहीं होना चाहिए। तरस आता है मुझे उन भाइयों पर कि मालिक उन लोगों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि जब ऊपर वाले का लाठी पड़ेगा ना, तो इन लोग बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं पहले से उन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ, मालिक सद्बुद्धि दे। और मेरा जो सोच विचार है, ज़्यादा दूसरे तरफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है बात को। सोच विचार ये है कि दौलत हम लोग छुपाए नहीं। देखिए, दुनिया भर में एक इंसान को छोड़ के कोई और प्राणी जो है सेविंग नहीं करता है, सेविंग आता नहीं है उन लोगों को, सेविंग नहीं करता है।
दौलत को लोग छुपाना नहीं जानते। पक्षी को देखिए, सुबह अपने घोंसले से निकल पड़ता है, दिन भर खा पी के शाम को लौट आता है। और कभी भुखमरी भी नहीं है उन लोगों में जितना भुखमरी है हम इंसानों में है। हम लोग ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए हम लोगों के अंदर ये गरीबी है, भुखमरी भी है। और पशुओं को देखिए, वो लोग भी कुछ छुपा नहीं पाते दौलत को। तो हम इंसान ये ज़्यादा सियानपंती में आके ना फंस गए हैं। हम लोग ज़्यादा छुपाने लग गए हैं दौलत को। तो हम जो है छुपाए नहीं, दौलत को बांटे। तो बांटने का मतलब ये नहीं कि रास्ते में नोटों का बंडल ले जाके हवा में उड़ा दे, इस तरह का दौलत बांटना नहीं हुआ। दौलत को बांटने का मतलब है आप गिफ्ट करिए ना। दुनिया भर, देश भर में, दुनिया भर में धरती खाली पड़ा हुआ है। जो जिस ओहदे का इंसान है, सरकार से संपर्क करे। रोड के किनारे कितना जगह खाली पड़ा हुआ है, सरकारी लैंड कितना खाली पड़ा हुआ है देश भर में, दुनिया भर में, चारों तरफ। आमतौर पे दुनिया भर में हर एक जगह में पाया जाता है और हर एक देश में, हर एक समाज में प्रिय है नारियल। तो नारियल का पेड़ दुनिया भर में लगा दे, जहाँ पे जगह खाली मिले नारियल का पेड़ लगा दे। ऑटोमेटिक साल भर में कम से कम 100 नारियल तो होता ही है एक पेड़ में। तो करीब करीब 800 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश में। 2-5 साल लगे नारियल का पेड़ लगाने में, मान लेते 900 करोड़ हो जाए तो 9-10-90 9,000 करोड़ नारियल का पेड़ दुनिया भर में हम सब मिल के लगाए। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हैं। शायद एक इंसान के कमाई का पैसा नहीं होगा, लेकिन 800-900 करोड़ इंसान का गरीबी दूर हो जाए, एक इंसान का भी दौलत नहीं लगेगा। और सब मिलके थोड़ा थोड़ा खर्च करें, नारियल का पेड़ दुनिया भर में लगा दें। देखिए आने वाले 2-4 साल, 5 सालों में दुनिया भर से खाने पीने का ये जो मोहताजी है, भुखमरी है, सारा ख़त्म हो जाए। हम इंसानों का ज़िंदगी कितना खुशहाल रहे। और जब नारियल पानी एक सुबह हर इंसान पिए और दोपहर में एक नारियल खाए, शाम को एक नारियल खाए, 90% खुराक तो उसका यहीं से मिल गया। और एक मामूली से मामूली और बड़े से बड़े कोई बीमारी उसके शरीर में टच नहीं करेगा, ये एक दावा है मेरा। क्योंकि दुनिया भर में नारियल पानी है, इतना खूबसूरत पानी है, जो साफ़ सुथरा खूबसूरत पानी मिल जाए इंसान के शरीर को तो कोई बीमारी उसको छू नहीं सकता है। तो दौलत को ज़्यादा छुपाए नहीं, दौलत को टैक्स चोरी ना करें। हम इंसान सब जो है शांति से जिए। हज़ारों लाखों सालों का इतिहास है हम इंसानों का। आज के दौर पे भी इंसानों के पास सही तरीके से खाना नहीं है उपलब्ध, और हम जो है टेक्नोलॉजी पे कहाँ कहाँ दावा करते हैं कि मंगल ग्रह पे जा चुके हैं, तो क्या क्या कर चुके। क्या मतलब है, जब गरीबी दूर नहीं हुआ दुनिया भर का, मंगल ग्रह पे जाके क्या करेंगे। तो छोटा सा मशवरा था, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो। गलती हो तो माफ़ कीजिएगा मेहरबानी करके। मकसद मेरा किसी को गलत कहने का नहीं था, ठेस पहुंचाने का नहीं था। समाज में अलग अलग तरह का समस्या दिखाई देता है, इसलिए इस तरह का सोच विचार मन में आता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जज हो, देश का प्रधानमंत्री हो, हमारे एक देश का नहीं बता रहे, दुनिया भर का बता रहे, सब जो है वीआईपी ज़िंदगी बिताने की कोशिश करते हैं। फ़ायदा क्या है, वीआईपी ज़िंदगी कुछ है ही नहीं दुनिया में। राजमहल में भी रहेंगे, अगर थोड़ा सा कोई बीमारी अंदर है, तरह तरह का बीमारी है, तो राजमहल में भी रह के तड़पते रहेंगे। और मालिक ने अगर खुश रखा हो, झोपड़े में भी रह के खुशहाल ज़िंदगी बिताएंगे। तो सोचिए कि ज़िंदगी कैसा बिताना है। इसलिए ज़्यादा जो है अपने अंदर ज़्यादा अहंकार ना पले कि मैं फलाना हूँ तो मैं फलाना हूँ। इस तरह का सोच विचार ना रख के आम इंसान बन के ही रहेंगे तो ही ज़िंदगी खूबसूरत है। और मालिक ने जब हम में कोई भेदभाव किया नहीं है, तो हम कौन है भेदभाव करने वाले। यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।